हम डबल इंजन की सरकार है। हम तो भैया राष्ट्रवादी हैं। हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम कभी कुछ गलत नहीं करते। दिल्ली की सरकार ने शपथ के बाद उनके नेताओं ने यही कहना शुरू कर दिया था। दिक्कत तो आम आदमी पार्टी से थी ना। आप याद करिए, जब जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही, हो सकता है थोड़ा बहुत कष्ट रहा हो, लेकिन कभी ऐसे हालात पैदा नहीं हुए। आज इस सरकार की पोल मेरा चैनल नहीं खोलेगा सिर्फ, बल्कि आज आपको दिखाऊंगा इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शपथ लेते ही सबसे पहले दिल्ली सरकार की पोल खोली है। लेकिन क्या आपको लगता है जिस पार्टी के अंदर कितनी ही लोगों की जान चली जाए, इस्तीफा देने की परंपरा ना हो, वो इस पर कोई चिंतित होंगे? उनको कोई टेंशन होगी? नहीं, वो तो उल्टा बता रहे हैं सब कुछ चंगा सी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक ऐसा कदम उठाया कि खुद भारतीय जनता पार्टी शासित दिल्ली वाली हो या उनके ऊपर आका जो बैठे केंद्र शासित केंद्र वाले, उन दोनों की टेंशन बढ़ गई है। आज आपको दिखाऊंगा सीजीआई ने जो कुछ कहा है वो यकीनन आईना दिखाने के लिए काफी है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब के बीच फिर से बयान आया दिल्ली सरकार के एक मंत्री का। बयान सुनने के बाद यकीन मानकर चलिए आपका पारा चढ़ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। यह मुझे बताने और जताने की जरूरत नहीं है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक किसी एक राज्य में प्रदूषण और गंदगी को लेकर हो सकता है, लेकिन कभी इस किसी एक राज्य में सांस लेने में हो रही दिक्कत और वायु प्रदूषण को लेकर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ होगा। मुबारक हो बीजेपी वालों को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कि आपकी सरकार आते ही, आपका मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, दिल्ली की बीजेपी की सरकार आते ही सोचिए हालत क्या है। लोगों को सड़क पर उतरकर पानी, बिजली, सड़क, सुरक्षा, रोजगार नहीं बल्कि स्वच्छ हवा के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। और उनके साथ सलूक कैसे किया जा रहा है? जैसे वो एक अलग देश की मांग कर रहे हो। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा और दिखाऊंगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो बयान जिस पर थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। पहले देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली में लगातार हो रही खराब की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता जताई है। सीजीआई का कहना है कि उन्हें खुद मॉर्निंग वॉक पर जाने में, सांस लेने में दिक्कत होती है तो होती है। वो भी एयर प्यूरिफायर लगाए ना मोदी जी की तरह, दिल्ली के तमाम मंत्रियों की तरह, उनके मुख्यमंत्री की तरह, गृह मंत्री की तरह, राजनाथ सिंह की तरह, वित्त मंत्री की तरह। किसने कहा है? जनता तो जनता है, इसकी टेंशन कब खत्म होगी? आप टेंशन में हैं तो एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मोदी जी करते हैं। आइए, वरिष्ठ एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने सीजीआई सूर्यकांत से अनुरोध किया कि अदालत की सुनवाइयों को वर्चुअल मोड में किया जाए। इस पर तो द्विवेदी ने कहा कि मुझे गंभीर कंजेक्शन है, मेरे सहयोगी ही दलीलें नोट कर लेंगे। वर्चुअल मोड में चलेगी सुप्रीम कोर्ट, सांस लेने में हो रही दिक्कत चीफ जस्टिस ने कह दिया। एक बात बता दूं आज मैं आपको, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, आप अपने आप को कट्टर कुछ भी बताएं, लेकिन याद रखिए ये वायु प्रदूषण जो सांस लेने में दिक्कत दे रहा है, ये देखकर नहीं आता, नाक के अंदर नहीं घुसती वायु कि तुम हिंदू हो, ये मुसलमान है। वो जिनको हिंदू राष्ट्र से ज्यादा पहले सरकार से सवाल पूछना चाहिए था कि आप एक स्वच्छ हवा नहीं देख सकते तो आप बताइए हिंदू राष्ट्र बनाएंगी कैसे? हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा निकल सकती है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो सारे के सारे लफंगे जो एक आवाज पर वृंदावन में लाइसेंस धारक शराब की दुकानों को बंद करने पहुंच गए, हिम्मत नहीं कि सवाल पूछ पाए, ऐसा ही उत्पात करें है। सवाल जहां पूछने चाहिए वहां पर चुप्पी साध लेते हैं। अब तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी सूर्यकांत साहब ने 2 दिन पहले शपथ ली है और पहला ही उनका सामना ऐसी चीज से हुआ जिसके बाद बीजेपी की सरकार की, खासकर रेखा गुप्ता की सरकार की पोल खुल गई है। पढ़िए विस्तार न्यूज। कल 55 मिनट टहला, ओके, तबीयत बिगड़ गई, ओके, दिल्ली में प्रदूषण चिंताजनक। देखिए, चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब जानते हैं, सूर्यकांत साहब जो है माननीय सीजीआई साहब, उनको एक बंगला मिलता है, गाड़ियां मिलती हैं, उनको सब सुख सुविधाएं मिलती हैं, ये क्लियर है। सोचिए उनकी स्थिति ये हुई कि जब वो 55 मिनट टहले तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ये आम जनता जो दिल्ली की सुबह 7 बजे और 6 बजे अपने घर से बाहर निकलती है दफ्तर की मारामारी के लिए, वो अपने परिवार को पालने के लिए निकले या इस प्रदूषण से लड़े। अगर इस प्रदूषण की वजह से वो अपने घर बैठ जाते हैं, जैसे इस देश की सरकार ने कोरोना के टाइम पर बिठा दिया था, तो रोजगार छिन जाएगा, घर परिवार नहीं पल पाएगा। और अगर वो रोजगार की चिंता करके निकलते हैं
तो कितने दिन की जिंदगी वो खुद नहीं जानते। इसीलिए तो वो सड़क पर उतरे थे, इसीलिए तो प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया था कि ये हक नहीं है, इसकी गारंटी सरकार ने नहीं ली है। सरकार की गारंटी क्या है? हिंदू मुसलमान यमुना बना देंगे, हम अलग से साहिब आएंगे, इनॉग्रेशन करेंगे, बिहार में चुनाव है तो इसके लिए पूरी जिम्मेदारी ली है। रेखा गुप्ता आप कहां हैं? आप अपने मंत्रियों के साथ ये सब एयर प्यूरिफायर हटाइए, अपने मंत्रियों से कहिए बसों से ट्रेवल करें, आना जाना करें, 1 महीने तक आप भी, पता लग जाएगा वायु प्रदूषण क्या होता है। और जिसको भी दिक्कत है, जिसको लगता है कि नहीं यार इतना तो कुछ नहीं होता है, तो वो कर ले, एक बार कर ले, अपने परिवार के साथ निकल जाए, जाइए परिवार के साथ निकलिए। सैकड़ों लाखों करोड़ों दिल्ली में परिवार कैसे क्या भुगत रहे हैं, ये सोचना चाहिए। हो सकता है आपको ये मुद्दा बहुत छोटा लगे, बहुत छोटा, क्या हो गया है वायु प्रदूषण, ये तो हर साल, ये वो वायु प्रदूषण नहीं है, इस बार सारे लेवल क्रॉस कर दिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेट्रोल डीजल के दाम ने सब कुछ क्रॉस कर दिया। डॉलर रुपये के मुकाबले इतना मजबूत हुआ जो आज तक नहीं हुआ, वैसे ही जैसे सोने और चांदी के दाम ने सब कुछ क्रॉस कर दिया, ऐसी वायु प्रदूषण भी अपनी सारी हदें पार कर चुका है। लेकिन फर्क पड़ता है एयर प्यूरिफायर में बैठकर प्रवचन देने वालों को नहीं। आगे देखिए, 19 राज्यों में प्रदूषण मानक से ऊपर, 60% जिलों की हवा बेहद खराब, इसमें दिल्ली सबसे ऊपर है। सीजीआई बोले सुबह 1 घंटे टहला तो प्रदूषण से तबीयत बिगड़ी, 19 राज्यों में प्रदूषण मानक से ऊपर है, 60% जिलों की हवा बेहद खराब है। लेकिन क्या ये मानने वाले हैं? आइए जरा इनको दिखाता हूं। ये भाई साहब, मैं भी कहूंगा ये अपने परिवार के साथ ऐसे ही टहला करें और ऑफिस आने जाने के लिए, अपने घर परिवार के लोगों को बाहर भेजने के लिए, जहां भी वो काम से जाते हैं उनको बसों से भेजें एक बार, गाड़ियों से नहीं, कार से भी नहीं। क्या नाम है इनका? मनजिंदर सिंह सिरसा। मैं सभी दिल्ली वासियों को सूचित करना चाहता हूं, ओके करिए, कि CAQM के आदेश के मुताबिक दिल्ली में अब GRAP 3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं और राजधानी GRAP 2 लागू है। इसी तरह दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म कर दी गई है और स्कूलों में चल रही हाइब्रिड मोड भी बंद कर दिया गया है। इनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि हाइब्रिड मोड पर स्थिति आ जाए, वर्चुअल मोड पर चलेगी, तो आज तक का पूछना है, अभी उन्होंने ऐसा आदेश नहीं दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, लेकिन वो कह रहे हैं दलीलें वो नोट कर लेंगे, कंजेक्शन हो रहा है। और इधर मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा कि भाई सब कुछ हाइब्रिड मोड खत्म करो, स्कूलों में बच्चों को भेजो, 50% जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उसे बंद करो, सब अपने अपने दफ्तर जाओ, प्रदूषण ये वायु अपने खींचो अंदर और फेफड़े जाते हैं तो जाओ। ये मैं नहीं कह रहा भाई, सीजीआई का एक बयान अपने आप में मायने रखता है और ये दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। मैं इसीलिए सलाह दे रहा हूं दिल्ली की पूरी कैबिनेट को, खुद रेखा गुप्ता को मिलाकर ये करना चाहिए, और अकेले नहीं अब, क्योंकि परिवार भुगत रहे हैं दिल्ली वालों की, अपने परिवार के साथ करेंगे रेखा गुप्ता भी और उनका पूरा कैबिनेट। आइए इस पे लिखते हैं अशोक कुमार पांडे। एक तरफ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं GRAP 3 हटा ली गई है, दफ्तरों में हाइब्रिड मोड बंद कर दिया गया, दूसरी तरफ सीजीआई कह रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के वर्चुअल चलने की बात हो रही है। क्या माननीय सीजीआई और पर्यावरण मंत्री अलग अलग दिल्ली में रहते हैं? सही बात है। आइए एक और खबर आज तक की, कम से कम जिन चैनल्स के दम पर सत्ता में आते हो, माहौल बनाते हो, एजेंडा चलाते हो, उनसे ही सीख लो। कोविड-19 से अधिक जानलेवा वायु प्रदूषण दिल दिमाग लंग्स को कर रहा खराब, एम्स के पूर्व डायरेक्टर की चेतावनी। अब एम्स के पूर्व डायरेक्टर को ही देख लो, याद है आपको कोरोना वाली वैक्सीन लगने के बाद ये दावा किया जा रहा था कि नए नए बच्चे डांस कर रहा है, कोई जिम कर रहा है, कोई टहल रहा है, कोई दौड़ रहा है, खड़े खड़े मौत हो जा रही है, हार्ट अटैक आ रहा है। तब उठा था आवाज कि क्या कोरोना वाली वैक्सीन जो लगवाई गई उसका कोई साइड इफेक्ट है? यही एम्स में एक कमेटी बनाई, एम्स की कमेटी ने कह दी नहीं वो तो इतनी शानदार थी कि कम से कम तुम्हारी 100-200 साल और उम्र बढ़ जाए, इस टाइप का बयान देके वो निकल, मतलब ये नहीं कहा, लेकिन ऐसा लगा जैसे अगर वो उसका मुकाबला तो कोई नहीं, ये तो अलग तरह से मर रहे हैं। तो अब तो पूर्व एम्स के पूर्व डायरेक्टर ने भी कह दिया इनकी चेतावनी सुन लो, नहीं सुनेंगे। गौरव सिंह लिखते हैं दिल्ली के प्रदूषण ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया है, जबकि बीजेपी सरकार का कहना है कि वह स्थिति सुधारने के लिए काम कर रही है, लेकिन धरातल पर इसका असर कम दिखाई देता है। पहले प्रदूषण बढ़ने पर स्कूल बंद हो जाते थे, पर इस बार ऐसा न होने से लोग सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। मैंने कहा ना, बहुत आसान है, आम आदमी पार्टी ये थी, अरविंद केजरीवाल ये, अरविंद केजरीवाल ने वो, शराब माफिया, घोटालेबाज ये क्या, यहां तो सांस पर ही पाबंदी लगने जा रही है। नमस्कार।